जय हिंद। इस बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि द्रव्यमान, भार और आयतन के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। बड़े बड़े कंपटीशनों में ये सब पूछता है और बच्चे सब क्या करते हैं कि ये छोड़ देते हैं, कहते हैं ये सब छोटा बात है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बड़े बड़े कंपटीशनों में पूछा जाता है। चलिए द्रव्यमान देखते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसको हमने इतने चीज़ों से बनाया, जैसे मान लीजिए हम एक गत्ता ले लिए यहाँ पे, ठीक है। एक गत्ता मैंने पास रखा था, पास में ही, प्रैक्टिकल के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जी मान लीजिए ये गत्ता है, तो इसको हमने इतने कागज़ के टुकड़ों से मान लीजिए बनाया है, ठीक है। इतने टुकड़ों से बनाया है तो ये गत्ता तैयार हो गया। अब तैयार होने के बाद से अगर हम मान लीजिए इसको हम अंतरिक्ष में ले जा रहे हैं, तो क्या ये छोटा हो जाएगा? नहीं ना होगा। कि चाहे आप इसको अंतरिक्ष में ले जाइए या फिर पृथ्वी के किसी उत्तरी ध्रुव पर ले जाइए या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर ले जाइए, कोई इसका क्या होगा कि छोटा नहीं होगा, ना ही बड़ा हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है। तो ये क्या होता है, यही इसकी वास्तविक मात्रा है कि ये बदलेगा ही नहीं, एकदम नहीं बदलेगा। कहीं भी ले जाइए आप इसे, ये बदलेगा नहीं। और इसका जो इतना बड़ा है तो इतने ही रहेगा, इतना जैसे इतना नहीं होगा, इतना है इतना ही रहेगा। ये नहीं कि अब चुचुक के हत्ती चुक हो गया, चाहे फैल के हद तक हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा द्रव्यमान कहलाता है। कि ऐसा चीज़ जो कहीं भी ले जाने पे बदले ना, वही क्या होता है, द्रव्यमान कहलाता है। अगर हम इसको किताबी भाषा में कहें तो क्या कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की वास्तविक मात्रा जो कभी न बदले, वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। अगर हम कहीं द्रव्यमान को दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे? तो उसको दर्शाने के लिए किसी लेटर का प्रयोग करते हैं या फिर किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लेटर का प्रयोग होगा। वो कौन सा लेटर है? तो है स्मॉल एम। कौन सा? स्मॉल एम। इसी से हम क्या करते हैं कि द्रव्यमान को दर्शाते हैं। द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास, और मास जो होता है वो एम से शुरू होता है, तो इसीलिए स्मॉल एम दर्शाते हैं। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि भार क्या होता है। भार जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट है। कि भार और द्रव्यमान में बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, ये दोनों में अंतर है या फिर दोनों एक ही है। तो हम आपको बता दें कि ये दोनों जो है अलग अलग है, एक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। अब भार क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। भार में कन्फ्यूजन होता है ना, तो उसको भी हम दूर करते हैं इसी गत्ते के द्वारा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पृथ्वी पे, इसको हम कोनो नापने वाला किलो तरजुई मान लीजिए, उस पर हम रख लिए ऐसे, तो रखेंगे तो इसका कुछ न कुछ भार होगा कि नहीं। मान लीजिए इसका 6 ग्राम भार, इसका मान लिए हम 6 ग्राम, ठीक है। अगर ये 6 ग्राम का है तो क्या इसे हम अंतरिक्ष में ले जाएंगे तो ये बदलेगा? ज़रूर बदलेगा, क्योंकि जो इसका भार होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ कितना है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है हमारे पृथ्वी पे, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, वो 9.8 होता है, ठीक है। 9.8, ठीक है। उतना होता है हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। उतनी तेज़ी से हमें क्या करता है, ये पृथ्वी ये खींचता है। तो जब उतना तेज़ी से, मान लीजिए ये चीज़ है यहाँ पे खींच रहा है, ऐसे ऐसे खींच रहा है, और बीच में कुछ लगा देंगे तो इस पर जोड़ पड़ेगा ही नहीं? जोड़ पड़ेगा। तो जोड़ पड़ेगा तो मान लीजिए जितना तेज़ी से खींचेगा, तो क्या करता है, जो हमारा कैलकुलेटर वाला जो कि नापते हैं हम लोग, भार इसका मापते हैं, तो वही क्या करता है, जितनी तेज़ी से खींचता है तो उतना ही उस पर लोड पड़ता है। तो जिसकी वजह से हमें क्या पता चल जाता है कि ये कितना केजी का है पृथ्वी पे। अगर वही हम चंद्रमा पे लेते जाएं, अगर चंद्रमा पे मान लीजिए उठा कर ले गए, तो चंद्रमा पे क्या होता है ना कि इसका जो भार होता है, किसी भी वस्तु का भार अगर मान लिया जाए ना, अगर चंद्रमा पे हम ले गए वहाँ पे, तो वहाँ पे उसका भार कितना हो जाता है आपका 1/6। आपका कितना भार हो जाता है? 1/6। हमने इसका भार कितना बताया था? 6 ग्राम ना। अब इसका 1/6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6
बाई 6, तो कट के कितना हो गया आपका 1 ग्राम का बचेगा आपका। ये वहाँ पे चंद्रमा पे कितना हो जाएगा आपका 1 ग्राम हो जाएगा। तो इतना बात समझ में आया कि ऐसा चीज़ जो कि पृथ्वी के या फिर उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल पे डिपेंड करता हो, वही क्या होता है, भार होता है। तो अगर किताबी भाषा में कहें तो कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी भी वस्तु पर जो खिंचाव होता है, वस्तु का पर खिंचाव होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा भार कहलाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। भार जो होता है अंतरिक्ष में एकदम 0 होता है। अंतरिक्ष का मतलब जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी के बीच वायुमंडल हो गया, ये वायुमंडल बना है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा चंद्रमा हो गया, ठीक है। तो इसके बीच क्या है, इसके बीच ना ही हवा है ना ही पानी है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो यही जो होता है, यही क्या कहलाता है, हमारा अंतरिक्ष कहलाता है, ठीक है। इसी यहीं पे हमारा क्या होता है, किसी का भी भार 0 होता है। और जैसे यहाँ पे चंद्रमा पहुँचेंगे तो चंद्रमा का जो भार होता है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या करता है, ये एक पृथ्वी के मुकाबले 1/6 के रूप में ये खींचता है, इसीलिए इसका मान भी कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। इतना बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कि द्रव्यमान और भार में थोड़ा सा संबंध देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का भार कितना है, m है, ठीक, और हमने बताया था कि गुरुत्वीय जनित त्वरण यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान लीजिए कितना मान है, मानना क्या है, उसका मान कितना होता है, 9.8 होता है, ठीक है। तो इतना होता है, तो अगर हमें W निकालना हो, वेट यानी कि भार को किससे दर्शाते हैं, तो W से दर्शाते हैं। अगर ये निकालना हो तो हमें क्या करना होता है कि W बराबर होता है m × g, ठीक है, जहाँ g क्या है, गुरुत्वजनित त्वरण है। इतना बात समझ में आया। अगर कोई आपसे संबंध पूछ दिया द्रव्यमान और भार में, तो आप क्या बताएंगे कि जो W होता है वो किसके बराबर होता है, mg के, अर्थात m × g के, द्रव्यमान और गुरुत्वीय जनित त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन वो होता है जो कोई स्थान घेरे। स्थान घेरे का मतलब, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं तो अपना बोर्डवा छेक लिए हैं, जैसे अब मान लीजिए कौन लड़का पढ़ रहा है ना, तो वो बोर्ड पर लिख दिए मास्टर साहब लिख दिए। अब क्या करेंगे, लिखने के बाद से लड़कों कहते हैं ए सर हटिएगा, कहीं भी देखेंगे इसी कहेंगे सब, ए सर हटिएगा। अगर लिखते भी रहेंगे ना तो कहेंगे ए सर हटिएगा। अरे यार, जब हट जाएंगे तो सर ही लिखेंगे कहाँ से। तो वही चीज़ हो जाती है कि जो वो जगह ही कुछ ना कुछ छेक रहा है ना, तो वही क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। यही मान लीजिए डिब्बा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, अगर हम इसको यहाँ पे रख दें तो कुछ ना कुछ जगह ही छेक लिए कि नहीं, इतना दूर का चीज़ नहीं लौकेगा आपको। तो जितना दूरिया ये नहीं लौक रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, इतना सब, इतना जो है इसका आयतन कहलाएगा कि इस डब्बे का आयतन कितना है, कि इतना है, इतना जितना छेका है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आयतन को किससे दर्शाते हैं, तो आयतन को दर्शाने के लिए हम V का प्रयोग करते हैं। वो भी कौन सा, कैपिटल, ठीक है, इसमें स्मॉल नहीं, इसमें स्मॉल W स्मॉल m, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा थोड़ा, जो आयतन होता है, आयतन भी नहीं बदलता, ठीक है। अगर ये मान लीजिए इसको हम चंद्रमा पर ले जाएंगे और चंद्रमा पर इतना रखेंगे तो क्या आयतन वह छोट थोड़ी हो जाएगा, ये चुक होकर नहीं रखाएगा, ये भी क्या होगा, ये भी उतना ही आयतन होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको बलपूर्वक काट के छोट कर सकते हैं, इसका आयतन परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके पिछले वीडियो में हमने कई अनेकों वीडियो बनाए हैं, वो भी आप जा करके वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है।